मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहने वाले इंसानों को हर उस चीज़ का हुक्म अता फ़रमाया है जो इंसानों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम रखती है, और हर उस चीज़ से रोक दिया है जो मुआशरे के अंदर फ़साद और फितने का इख्तिलाफ़ात का सबब बनती है। जो चीज़ें इख्तिलाफ़ का सबब बनती हैं उनमें एक चीज़ ये है कि एक बंदे के ज़िम्मे जो दूसरे के हुकूक हैं वो दूसरे के हुकूक अदा करने को तैयार नहीं है। जब किसी इंसान को उसका हक़ नहीं मिलता तो इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, झगड़ा खड़ा हो जाता है। इसलिए कुरान करीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत तय्यबा की रोशनी में इस बात को वाज़ेह किया है कि हर इंसान के ज़िम्मे जो दूसरे इंसान के हुकूक हैं वो उन्हें अदा करने की फ़िक्र करे, उसके ज़िम्मे ये फ़र्ज़ है। कुरान करीम की जो आयत आपने समाअत की है इसमें भी अल्लाह ताला इसी का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानतें उनके अहलों को लौटा दो। जो अमानत का अहल है वो अमानत उसको सही तरीके से वापस करनी चाहिए। अगर तुम अमानत में ख़यानत करोगे तो तुमने एक बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया है, तुमने किसी की हक़ तलफ़ी की है, तुमने दूसरे के हक़ को दबाया है, और यही चीज़ मुआशरे के अंदर फ़साद पैदा करती है। व इज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अद्ल, जब लोगों के दरमियान तुम्हें फैसल बनाया जाए, फैसला करने के लिए तुम्हें मुकर्रर किया जाए, तब भी तुमने अदल के दामन को नहीं छोड़ना, इंसाफ के पहलू को नहीं छोड़ना, इंसाफ पर अमल करते हुए लोगों के दरमियान फैसले करें। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बी, अल्लाह तुम्हें अच्छी अच्छी बातों की नसीहत करते हैं। अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये नसीहत है, ये पैगाम है कि एक तो तुमने अमानत उनके अहल के सुपुर्द करनी है, और जब तुम्हें किसी मामले में फ़ैसल बनाया जाए, फ़ैसले के लिए मुकर्रर किया जाए, तो अदल के साथ फ़ैसला करना है। मुफस्सिरीन ने यहाँ पे एक नुक्ता बयान किया है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में अमानात के लिए, अमानत के हुक्म के लिए लफ्ज़ जमा इरशाद फरमाया है। अमानत नहीं फरमाया, अमानात। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात, कि तुम अमानतें उनके अहल को दो, जो उसका हकदार है उसके सुपुर्द करो। इसलिए कि अमानत सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, इसका मफ़हूम वसी है। हमारे मुआशरे में अमानत उसे ही कहते हैं कि अगर कोई किसी को कोई चीज़ दे दे बतौर अमानत के कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगा। किसी ने पैसे अमानतन पकड़ा दिए, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी पैसे मैं वापस ले लूँगा।
हमारा मुआशरा इसी को अमानत समझता है, जबकि ये भी अमानत है कि अगर कोई मुसलमान एतमाद करते हुए, भरोसा करते हुए तुम्हें कोई चीज़ दे देता है, पैसे दे देता है, कीमती चीज़ पकड़ा देता है, सोना दे देता है, चांदी दे देता है, उसे एतमाद है कि ये मेरी अमानत में ख़यानत नहीं करेगा, तो तुम उसके एतमाद को बरकरार रखो और अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करो कि जब वो तुमसे अपनी अमानत वापस तलब करे, अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिया, उसको अच्छे तरीके से वापस कर दो, उसमें किसी किस्म की ख़यानत का इर्तिकाब ना करो। ये भी अमानत है कि जिसके पास अमानत रखवाई गई उसने बेआइन ही उसी तरह वापस कर दी। इसने अल्लाह के इस अजीम हुक्म पर अमल किया और यही चीज़ें मुआशरे में मोहब्बत फैलाती हैं। किसी की अमानत में तुमने ख़यानत कर दी तो फसाद खड़ा हो जाएगा, इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। वाइज़ा वअदा अखलफा, जब वो वादा करता है उसके खिलाफ करता है, जब बात करता है झूठ बोलता है। तुमी न खाना, जब अमानत रखवाई जाए उसमें ख़यानत करता है। अल्लाह के नबी ने मुनाफिकत की अलामतें बयान की हैं, जो अमानत में ख़यानत करता है। एक अमानत की ये तरतीब है जो मैंने बताई है। दूसरी अमानत की किस्म ये है कि अगर तुम्हारे ज़िम्मे कोई काम लगाया जाए, तुमने किसी काम की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जिम्मे में तो नहीं था लेकिन तुमने कबूल कर ली, और उसके इवज़ तुम्हें उजरत दी जाती है, तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हें पैसे मिलते हैं। अब आपके ज़िम्मे वो काम अमानत हो चुका है, वो वक्त अमानत बन चुका है। आपने उस पूरे वक्त को सही तरीके से उस काम के लिए वक्फ करना है। जो वक्त आपको दिया गया है, जो वक्त तय हो चुका है, उस वक्त में तुम अपने ज़ाती काम नहीं कर सकते, तुम अपने मामलात नहीं कर सकते। तुमने एक बात तय कर ली है, उसके इवज़ तुम्हें पैसे मिलते हैं, उजरत मिलती है, तनख्वाह मिलती है। अब वो वक़्त तुम्हारे पास अमानत है। अगर तुम उस वक़्त में डंडी मारोगे तो तुम्हें जो इसके इवज़ तनख्वाह मिलेगी, उजरत मिलेगी, वो हराम की होगी। तुमने हलाल नहीं कमाया, तुमने हराम कमाया है। पूरा मुआशरा इस तबाही के अंदर मुब्तला है। दफातर का निज़ाम देखें, स्कूल कॉलेज का निज़ाम देखें, मुलाजिमीन के हाल देखें, अल अमान वल हफीज ही पढ़ा जाए। बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले, बड़ी बड़ी उजरतें लेने वाले अपने वक़्त को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो ओहदा उन्हें मिला है उस ओहदे की पासदारी नहीं हो रही। तनख्वाह ली जा रही है, मराआत ली जा रही हैं, सहूलतें हासिल हो रही हैं, लेकिन अमानत में ख़यानत हो रही है, वक़्त में ख़यानत हो रही है। एक मज़दूर ने मज़दूरी करने की उजरत भी तय कर ली, वक़्त भी तय कर लिया। 8 घंटे उसने ड्यूटी करनी है, वो 2 घंटे डंडी मारता है, अपने काम में सर्फ करता है। तो आप बताएं, ये ख़यानत नहीं कर रहा तो और क्या कर रहा है? तनख्वाह पूरी ले रहा है, उजरत पूरी ले रहा है। फुक़हा ने यहां तक लिखा है कि दौराने मुलाजमत, दौराने ड्यूटी, ये नफली नमाज भी नहीं पढ़ सकता। अपने मालिक की, अपने जिम्मेदार की इजाज़त के बगैर नफली नमाज नहीं पढ़ सकता। और यहां देख लें, स्कूल कॉलेज में देख लें कितनी बददियानती हो रही है। स्कूल कॉलेज के बच्चे बताते हैं
कि हमें तो स्कूल में सर्दी में बुलाया जाता है, हमें तो सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं हमारे टीचर, हमारी टीचरें कमरों में बंद हीटर लगा के चाय पी के और हमें छुट्टी कर देती हैं, हमें एक लफ्ज़ नहीं पढ़ाते। बच्चे सर्दी में बैठे हुए हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और टीचर पढ़ाने के लिए अपने स्टाफ रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है। तो मेरे अजीजों बताओ, ये खयानत नहीं? तनख्वाह पूरी लेगा, उजरत पूरी लेगा, मरात पूरी हासिल करेगा। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो। और कितने टीचरों के बारे में ये बात सामने आई, वो स्कूल जाते ही नहीं है, स्कूल जाते ही नहीं है और तनख्वाह ले रहे हैं, और साथ हेडमास्टर को अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा दे रहे हैं, वो हाजिरी लगा रहे हैं। और एक मुलाजम अपनी मुलाजमत पे जाता ही नहीं है, उसने एक और बंदा चंद पैसों के इवज रखा, वो उसकी ड्यूटी पूरी करके आता है। मसलन उसकी तनख्वाह 50,000 है, उसने 15,000 बंदा रखा हुआ है, उसकी ड्यूटी को 15,000 वाला पूरी करता है। तो अब जब तनख्वाह आती है 15,000 उसे देता है, बाकी अपने पास रखता है, कहते हैं काम पूरा हो रहा है, और बड़ी हलाल रोजी कमा रहा है, खुद भी खा रहा है और बच्चों को भी खिला रहा है। ये अमानत की दूसरी किस्म है कि जब तुम किसी जगह पे मामला तय कर लो, तुम्हारी उजरत तय हो चुकी है, तुम वक़्त दे चुके हो, अब वक़्त तुम्हारे पास अमानत है, उस वक़्त को उसी काम में सर्फ करना, अल्लाह अकबर, ये असल चीज़ है। अल्लाह ने बड़े बड़े बंदे पैदा किए हैं जिनके दिल में खौफ खुदा होता है, वो बड़ा इसका एहतमाम करते हैं। एक शख्स की ड्यूटी थी एक कंपनी के अंदर, उनके घर वाले बताने लगे कि अल्लाह ताला ने उससे कैसा अमीन बनाया था, पूरे वक़्त की पूरी ड्यूटी करता था, लेकिन कभी कंपनी वाले कहते कि आपको इजाफी काम करना पड़ेगा, आज यहाँ पे ज़रूरत है, किसी वक्त भी मशीनरी ख़राब हो सकती है। वो उस मशीनरी के इंजीनियर थे, तो वो इजाफी भी 2-2 घंटे वहाँ ड्यूटी करके आते थे, लेकिन जब तनख्वाह मिलने का वक्त आता, वो कहते आपने इजाफी ड्यूटी की है, आपको इजाफी तनख्वाह दी जाती, वो नहीं लेते थे, इजाफी तनख्वाह लेने को तैयार नहीं थे, जबकि ले सकते थे। उनके तकवे का ये आलम था, वो कहते मैं तो उतनी लूँगा जितनी मैंने ड्यूटी की। हमारे दारुल देवबंद में जो बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर मदारस की बुनियाद बना है, अल्लाह पाक ने वहाँ ऐसे ऐसे रिजाल पैदा फरमाए। एक वक़्त था कि शेखुल हदीस से लेकर बावर्ची तक, खाना बनाने वाले तक, सब अल्लाह के वली होते थे। पूरे अदारे में हर अल्लाह का वली था, और उनके तकवे का ये आलम था। जब उस्ताद क्लास में बैठकर पढ़ाते थे तो दौराने पीरियड, दौराने तालीम, अगर उनका कोई ज़ाती मेहमान आ जाता, उसे मुलाकात करते तो अपनी कॉपी पे नोट करते कि इतने बजे मेरा ज़ाती मेहमान आया और इतने बजे उठ के चला गया। महीने के बाद जब उजरत मिलने का वक्त आता, वजीफा और तनख्वाह मिलने का वक्त आता, दफ्तर के नाज़िम को बताते कि इतना वक्त मैंने अपने ज़ाती कामों में खर्च किया, इतना वजीफा मेरी तनख्वाह से काट लिया जाए। तक़वे का ये आलम था। तो अल्लाह ने वहां सब वली पैदा फरमाए। इसको कहते हैं इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतें उसके अहल के सुपुर्द करो। वक्त अमानत बना, वक्त को सही इस्तेमाल करो। कोई चीज अमानत रखवाई गई, उसको सही तरीके से वापस करो। इसी तरह तीसरी किस्म अमानत की, कि जब तुम्हें कोई ओहदा मिल जाए, कोई इख्तियार मिल जाए और तुम्हारे जिम्मे हो कि फलां महकमे में
फलां ओहदे पे तुमने बंदे सिलेक्ट करने हैं, तुम्हें इख्तियार मिल गया। अब जिसको ये ओहदा मिला है, इख्तियार मिला है, उसके जिम्मे ये लाजिम और फर्ज है कि वो उस ओहदे पर उसको बिठाए, उस ड्यूटी पर उसे लगाए जो उसका अहल हो। अगर उसने नाअहल को मुकर्रर कर दिया, इसके सर के ऊपर वबाल है। ये जानता था कि यह शख्स अहल नहीं है, इसने रिश्वत ली है, इसने पैसे खाए हैं, इसने वोट लिए हैं। ये कहता मैंने तो वोट लिए हैं, मेरी मजबूरी है उनका बंदे को वहां पे मुकर्रर करना, वहां उसे जॉब देना, उसे ड्यूटी देना। ये मेरी मजबूरी है, मैंने वोट लिए, मैंने पैसे लिए हैं। बंदा नाअहल है, नाअहल बंदा पैसों की बुनियाद पे आ रहा है, और अहल बेचारे लाइन में लगे हुए हैं, जिनके पास पूरी अहलियत मौजूद, वो तालीम मौजूद, वो शरायत उनके अंदर पाई जा रही हैं, वो लाइन में खड़े हैं, और नाअहल शख्स रिश्वत देकर ओहदे पे जा रहा है। फिर ऐसे लोगों से हम उम्मीद रखें कि मुल्क की तकदीर बदल जाएगी? नामुमकिन है। ऐसे लोगों से उम्मीद रखी जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि आली फंतज़िरि स्सा। जब ओहदे नाअहलों के सुपुर्द हो जाएं, बस फिर क़यामत का इंतजार करो, सुधार का इंतजार ना करो, फिर क़यामत का इंतजार करो। वही 70-75 साल गुजर गए, हमारा मुल्क एक लाइन पे चल रहा है। आ जाते हैं चले जाते हैं, आ जाते चले जाते हैं, एक ही चेहरे सामने आते हैं, और सारी कौम को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। कौम कहती है अब उम्मीद बदलने का वक्त आ गया, अब हमारी तकदीर बदल जाएगी, मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे। कैसे बदल देंगे? खुद तो नाअहल हैं, नाअहल से किस तरह उम्मीद रखी जा सकती है कि ये काम सही अदा करेगा, अपनी ड्यूटी सही अंजाम देगा? इसने जिससे वोट लिए हैं, इसने तो उसको आगे करना है, इसने तो उसको तरजीह देनी है। कहता मैंने इलेक्शन में करोड़ रुपया खर्च किया है, मैं कैसे पूरा करूं? ऐसे पूरे करने? 1 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगा है, मैंने बनने पे लगा, अब कहां से पूरे करूं? किसी को नाजायज भर्ती कराऊंगा, किसी की ड्यूटी लगाऊंगा, किसी नाअहल को ओहदा दूंगा, उससे पैसे लूंगा, तब जाके मेरा करोड़ पूरा होगा। मैं कहां से पूरे करने हैं? इलेक्शन में इस नीयत से हिस्सा लेते हैं कि पैसे पूरे कर लिए जाएंगे, कभी फलां प्लाट पे कब्जा होगा, कभी फलां प्लाट पे कब्जा होगा, पैसे पूरे किए जाएंगे। जब पहले नीयतों में फसाद है, ये शख्स कैसे कौम की खिदमत करेगा? ये शख्स कैसे मुल्क की खिदमत करेगा? नीयत में फसाद तो पहले ही है। हमारी कौम को तो अपनी गली का सोलंग चाहिए, नाली चाहिए, अब अपने अदालतों में काम चाहिए, जो इसके काम करवाए वोट का हकदार वो है। इसे नहीं पता कि शरीयत में वोट की हैसियत क्या है, वोट की शरई हैसियत क्या है। ये कहता मेरी मर्जी, मेरा वोट मेरी मर्जी। नहीं, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हम एक कदम नहीं उठा सकते। वोट को मामूली चीज है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अगर तुम्हें बाइख्तियार बनाया गया, ओहदा दिया गया, और तुम्हारी जिम्मेदारी है, आगे तुम किसी को उस ओहदे पे लाना चाहते हो, किसी को किसी ड्यूटी पे रखना चाहते हो, किसी को किसी महकमे में लगवाना चाहते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अहल देखना है, उसमें अहलियत पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। अगर अहलियत है, वो ओहदा उसे दिया जाए। दफ्तरों में चले जाएं, वहां कितने ओहदे नाअहलों के सुपुर्द हैं। जमाना फसाद से भरा हुआ है, मुआशरा फसाद से भरा हुआ है, कोई काम रिश्वत के बगैर हो ही नहीं रहा। उससे कहते हैं कि भाई रिश्वत के बगैर ये बिजली का मीटर लगा दें, ये फलां काम कर दें। कहता जनाब इस जॉब पे 10 लाख रुपया दे के आया हूं, तो कहां से पूरा करूं? अहल नहीं हूं, नाअहल हूं, लेकिन 10 लाख लगे हैं। अहल होता तो शायद, आजकल तो अहल भी बगैर रिश्वत के नहीं आ सकता।
देनी पड़ती है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, इसलिए अल्लाह ने अमानत नहीं कहा, अमानात फरमाया कि अमानत सिर्फ ये नहीं होती कि पैसे रखे जाएं, चीज़ रखी जाए तो वापस कर दो। ये वक्त भी अमानत है, ओहदा भी अमानत है। तुम्हें इख्तियार मिला, ये इख्तियार भी तुम्हारे पास अमानत है। जब तक ये ओहदे अहल के सुपुर्द नहीं होते, अच्छा जो अहल होते हैं ना, सच्चे होते हैं, वो ओहदों के तलबगार ही नहीं होते। अल्लाह उन्हें ओहदा दे देते हैं, अल्लाह लोगों के क़ुलूब मुतवज्जे कर देते हैं। जब लोग अपनी मुआशरत, अपने मामलात को सही रखते हैं, अल्लाह उनकी मदद करते हैं। जब कौम अपनी हालत को बदलने की नीयत नहीं करेगी तो हालात कैसे बदलेंगे? कौम नीयत ही नहीं कर रही, कौम अल्लाह की तरफ रजू ही नहीं कर रही, कौम ही नहीं चाहती कि हमारे अच्छे हुक्मरान आए, दुआ सिर्फ दुआ कर रही है। दुआ किसी से पूछ लें, कहते हुक्मरान अच्छा होना चाहिए। कौम भी कुछ थोड़ी सी हिम्मत करे तो अल्लाह तकदीर बदल देंगे, अल्लाह निज़ाम बदल देंगे। हर बंदा चाहता है कि हुक्मरान अच्छे आ जाए, लेकिन अच्छे हुक्मरान लाने के लिए जिस मेहनत की ज़रूरत है, क्या कौम उस रास्ते पे चल पड़ी है? उस रास्ते को इख्तियार कर लिया? इसलिए जब तक ओहदे ना अहलों के सुपुर्द हैं मेरे अजीज़ों, इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती। ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे चल रहे हैं। जब एक छोटे से छोटे दर्जे का मुलाजिम खाइन है, वो खयानत करता है, तो बड़े का क्या हाल होगा? बड़े का क्या हाल होगा? तो फिर वहां तकदीर कैसे बदलेगी? कौम नियत करे कि इंशाअल्लाह अपने वोट का इस्तेमाल सही करेंगे, अपने अमाल को बदलने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा जो में कोशिश करेंगे वोट की शरई हैसियत भी वाज़ेह हो जाए कि इसकी शरीयत में हैसियत क्या है और उसे हमें करना क्या क्या चाहिए, हमें वोट किसको देना चाहिए। ये भी हमारे पास अमानत है, हमारे पास एक गवाही है, हमारे ऊपर इसके मुतल्लिक क्या जिम्मेदारी आयद होती है। अगर उस शरई हैसियत को समझकर उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह अगर 100% बुराई है तो उसमें कुछ 10-15% कमी आ सकती है। जब सारी बुराई हो फिर ये नहीं कहा जाएगा ये तो निज़ाम ही गंदा है, मैं तो इसमें हिस्सा नहीं लेता। नहीं, अगर उसमें हिस्सा लेने से वो बुराई 15-20% कम हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब दो बड़ी बीमारियां हों, दो बड़ी खराबियां हों, उनमें एक खराबी थोड़ी हो तो उसको इख्तियार कर लेना चाहिए। बड़ी खराबी से बचा जाए, बड़े नुकसान से बचा जाए। अगर आपका हिस्सा लेने से उस बुराई में कमी आ सकती है तो आपको कदम बढ़ाना चाहिए। उस मैदान को खाली नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये तो निज़ाम ही गंदा है, ये निज़ाम ही गलत है, हम इसमें शिरकत नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इस कौम को समझ नसीब फरमाए कि अपनी अमानतें सही अहलों के सुपुर्द करें। जो उसका अहल है उसके पास हम जाना चाहिए। कुरान की ये आयत कहाँ नाजिल हुई? बैतुल्लाह में नाजिल हुई। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अगर कोई चीज़ रखवाई जाए वो भी सही तरीके से वापस करना है। अगर तुम्हारे पास वक्त अमानत मान चुका है, तुम मुलाजमत तय कर चुके हो, तो तुम काम की जिम्मेदारी ले चुके हो, उस काम, उस वक्त को उस काम में पूरा सर्फ करना जिसकी तुमने उजरत लेनी है, ये वक्त तुम्हारे पास अमानत है। खयानत करोगे तनख्वाह हराम बनेगी। तुम्हें कोई ओहदा मिल चुका है, तुम्हारे इख्तियार में आ चुका है लोगों को रखना, तुम उस बंदे को रखोगे जो उस ओहदे का अहल है। अगर न अहल को जो ओहदा दे दिया, रख लिया, तुमने अमानत में खयानत की। इसकी इजाजत नहीं है।
आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखिए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा इख्तियार थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने अमल से साबित किया कि अमानत को कैसे बरकरार रखा जाता है। हिजरत से पहले का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर जाने लगे। बैतुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी, जो पहले मुसलमान नहीं थे, बाद में इस्लाम ले आए रज़ी अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने रोक दिया, सख्त अल्फाज कहे, आपने बर्दाश्त किए, लेकिन साथ आपने एक बात इरशाद फरमाई, ए उस्मान, एक वक्त आने वाला है, ये बैतुल्लाह की चाबी मेरे हाथ में होगी। उस्मान बिन तलहा कहते हैं, मैं सोचने लगा और मेरे दिल ने भी गवाही दी कि वक्त आने वाला है, होगा ऐसे। फिर मक्का फ़तह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए उस्मान बिन तलहा को बुलाया कि चाबी दो। उसने चाबी दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए। अब उस चाबी की ख्वाहिश हज़रत अली की भी थी, हज़रत अब्बास की भी थी, हुजूर का ख़ानदान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी चाहत ये थी कि बैतुल्लाह की खिदमत के बाकी काम, हाजियों को पानी पिलाना और दूसरे काम हमारे ख़ानदान के स्पुर्द हैं, तो ये चाबी भी हमें मिल जानी चाहिए। तो आपने हज़रत उस्मान बिन तलहा से चाबी ली, बैतुल्लाह में दाखिल हुए। जब आप बाहर निकले तो हज़रत उमर फरमाते हैं, आज से पहले हमने आपकी ज़ुबान से कोई आयत नहीं सुनी थी। जब आप बाहर निकल रहे थे तो कुरान की आयत पढ़ रहे थे, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। जब आप बाहर तशरीफ़ लाए, ये आयत पढ़ रहे थे, उस्मान बिन तलहा को बुलाया और चाबी उसे वापस कर दी। फरमाया, क़यामत तक तुमसे कोई चाबी वापस नहीं ले सकेगा। हज़रत उस्मान बिन तलहा फरमाते हैं, मैंने अपने नबी के इस अमल को देखा तो कलमा पढ़ लिया, अमानत उसके सुपुर्द कर दी, जबकि आपके ज़िम्मे नहीं था, लाज़म और फ़र्ज़ नहीं था। आप चाबी तलहा हज़रत अली को भी दे सकते थे, हज़रत अब्बास को भी दे सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने अपने किरदार से, अपने अमल से साबित किया और फ़ौरन कलमा पढ़ लिया उस्मान बिन तलहा ने। आज तक चाबी उनके ख़ानदान में। और हज़रत उस्मान बिन तलहा कहते हैं, जब मैं वापस जाने लगा, अल्लाह के नबी ने मुझे आवाज़ दी, मैं वापस आया, मैं बड़ी खुशी से जा रहा था कि चाबी दोबारा मुझे मिल गई है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान, वो वक्त याद है जब मैंने कहा था कि एक वक्त आने वाला है, चाबी मेरे हाथ में होगी? मैंने कहा, जी या रसूलल्लाह, मुझे वो वक्त याद है। तो अल्लाह के नबी ज़िंदगी भर अपने अमल से साबित करते रहे कि अमानत को कैसे अदा किया जाता है। अल्लाह ताला हमें इन बातों की हकीकत और समझ नसीब फरमाए।